नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा। मैं होम साइंटिस्ट के पद पे पदस्थ हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पोषण गृह वाटिका क्या होती है और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। पोषण गृह वाटिका से तात्पर्य है कि जो हमारे घर के आसपास, अगल-बगल या आगे-पीछे आंगन में जो जगह होती है, उसमें मौसमी फल एवं सब्जियों का इस्तेमाल करके हम अपनी पोषण गृह वाटिका तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए हमको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जियां या फल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बीज उसके वो अच्छी किस्म के होने चाहिए और किसी संस्था से वहाँ से लेने चाहिए। साथ में इसका क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि हम अपनी पोषण गृह वाटिका में जो फल एवं सब्जियां तैयार करेंगे, वो हमको एकदम ताजी, पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जियां हमको मिलेंगी। साथ में जो फलदार पेड़ लगाएंगे, उसमें भी हमको फल ताजे मिलेंगे। साथ में इन सब्जियां और फल को लगाने के लिए हमको जो हमारे आहार में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे पोषक तत्व हमको फल एवं सब्जियों के माध्यम से पूर्ति होगी उसकी और हमको जो आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार, वो हमको अपनी गृह वाटिका से मिलता रहेगा। साथ-साथ ये है कि हमारी गृह वाटिका अगर साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि अगर हमारे घर के आस-पास ज़्यादा बड़ी जगह है, तो हम अपनी गृह वाटिका को बड़ा स्वरूप भी दे सकते हैं और उससे अपने घर परिवार के साथ-साथ अपने अड़ोस-पड़ोस में या उसको अतिरिक्त आय का साधन भी हम कृषक महिलाएँ या कृषक बंधु इसको अपना सकते हैं। चलिए हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में क्रॉस कैफेटेरिया जो हमारा है, उसमें हमने पोषण गृह वाटिका लगाई है। साथ में हम आपको उसको पूरा उसका लाइव आपको दिखाते हैं कि कैसे पोषण गृह वाटिका लगानी चाहिए। चलिए चलते हैं पोषण गृह वाटिका की तरफ। चलिए हम पहुंच गए अपने कृषि विज्ञान केंद्र के क्रॉस कैफेटेरिया में पोषण गृह वाटिका की ओर। जो पोषण गृह वाटिका है, आपको हम ये बोर्ड माध्यम से दिखाना चाहते हैं पहले कि पोषण गृह वाटिका जो है हमने किस तरीके से तैयार की है। तो ये पोषण गृह वाटिका है, ये पोषण रथ के रूप में हमने इसको तैयार किया है। पूरा इसका 15 बाई 15 मीटर का हमने पहले स्क्वायर बनाया था, फिर उसको सेंटर लेके उसका वृत्ताकार बनाया है। आप इसको देख रहे हैं कि वृत्ताकार में 3 घेरे हैं, एक पहला बाहरी है, फिर एक उसके बीच बाद है, फिर एक अंदर को है। इस तरीके से हमने ये 3 भाग किए हैं और बाहर वाले भाग को भी हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे अपन ये व्रत खींचते हैं, उसी तरीके से हमने इसको पोषण व्रत गृह वाटिका इसका नाम दिया है। जो बाहर वाला घेरा आप देख रहे हैं, जिसमें हमने पालक है, पालक लगाया है, पालक के बाद हमने धनिया लगाया है, लाल भाजी है और मेथी है। तो ये जो बाहर का सर्किल है, उसमें हमने आयरन वाली चीज़ों को शामिल किया है। तो जिन चीज़ों से हमको आयरन, फॉलिक एसिड ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं, इस तरीके से हमने ये बाहर वाला व्रत तैयार किया है। फिर इसके अंदर वाला भाग जो वृत्ताकार है, उसमें हमने चना, मटर, देसी मटर और लोबिया इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो जो ये अंदर अंदर वाला भाग है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी देखी जाती है। जैसे चने भाजी को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आयरन रहेगा, जब चने लग जाते हैं तो प्रोटीन मिलेगा। फिर ऐसे ही अंदर वाला भाग है जिसमें हमने मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर लगाया है। तो जो टमाटर है, मिर्च है, पत्ता गोभी और फूल गोभी है, इसमें हमको सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए, टमाटर में विटामिन सी होता है, मिर्च में भी विटामिन सी देखा जाता है, सल्फर और पत्ता गोभी में पत्ता गोभी और फूल गोभी में सल्फर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से हमको हमारी पोषण गृह वाटिका से सारे पोषक तत्व मिलेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं देसी मटर लगाया है। आजकल देखते हैं कि लोग ज़्यादातर देसी मटर को नहीं करते हैं, तो हमने देसी मटर लगाया है। देसी मटर में आपको देखेंगे तो प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी देखी जाती है, जो हमारे हड्डियों वगैरह के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, जो हमारे घर के बच्चे रहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद। आप देखेंगे बाहर वाला सर्किल जो हमने बताया था, उसमें हमने पालक लगाया है, तो पालक में आयरन बहुत अच्छा होता है, फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। ये अपने शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। साथ में बाहर वाले सर्किल में ही धनिया लगा है। धनिया देखेंगे आपको हर सब्जी का स्वरूप बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाएगा। अगर सब्जी कोई भी अपन सब्जी बनाएँगे, तो उससे अपने
धनिया से उसका सुंदरता बढ़ जाती है सब्जी की, और साथ में अपने को पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि आगे लाल भाजी लगा हुआ है। लाल भाजी में भी सबसे ज्यादा उसमें बात करें तो लाल भाजी में आप देखिए, इसको आप काटेंगे या तोड़ेंगे तो उसमें भी एकदम से काटते टाइम भी अपने हाथ लाल हो जाते हैं, और ये अपने को हीमोग्लोबिन इससे बढ़ता है। ये बहुत ही पौष्टिक रहता है, चाहे गर्भवती महिलाएं इस्तेमाल करें, धात्री महिलाएं या किशोरी बालिकाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। और इसके साथ विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हमको विटामिन सी भी साथ साथ खाने में इस्तेमाल करें, तभी अपने शरीर में इसका अवशोषण होगा। साथ में आप ये देखेंगे अर्किल मटर लगी हुई है। देसी मटर के साथ में हमने जो हाइब्रिड मटर है हुआ है, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में हमने बाहर वाले सर्किल में बात करी थी पहले, मेथी भी लगी हुई है। आप देखेंगे कि मेथी भी बहुत अच्छी होती है। जो शुगर वाले पेशेंट है, उनकी शुगर पेशेंट बहुत अच्छे से करते हैं। और आजकल बच्चे मटर मलाई मेथी की सब्जी भी बहुत शौक से खाते हैं, तो अपन ये मेथी भी अपनी गृह वाटिका में शुद्ध, ताजी और पौष्टिक मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये अपनी पूरी पोषण वाटिका वृत्ताकार है, भी है, इसमें अब लगने वाले हैं सब्जियां, और इन सब्जियों का फिर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में ही हमने पपीते और बेल का पेड़ भी लगा हुआ है हमारी पोषण वाटिका में। ये बेल का पेड़ है। बेल भी बहुत फायदेमंद हो, गर्मियों के टाइम पे इसका जो फल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इससे लू नहीं लगती है, और पाचन भी बहुत अच्छा होता है। हमारी गृह वाटिका में पपीता लगा हुआ है। ये देखिए अभी बहुत छोटा है, जब हमारी गृह वाटिका तैयार होगी तो इसमें फल लगेंगे। और पपीते में विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। साथ में हमारी गृह वाटिका में सुरजने का भी पेड़ लगा हुआ है। सुरजना 300 बीमारियों को खत्म करता है, ये सभी को मालूम है। ये देखिए आप हमारे उसमें ये सुरजने का पेड़ भी लगा है। आपको मैं बताना चाहूंगी अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि जो सुरजने की पत्ती रहती है, ये बहुत पौष्टिक होती है। सुरजने की पत्ती, ताजी पत्तियों का भी इस्तेमाल हम पूड़ी पराठे में आटे में गूंथ के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इन पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर तैयार करके फिर इसको जो भी शुगर पेशेंट रहते हैं उसको भी सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हैं। साथ में कुपोषण को दूर करता है। ये हमारा ट्रायल था, हमने मूंग के लड्डू बना के इसको तैयार किया था पत्तियां डाल के, तो उससे बच्चों का वजन बढ़ा है। तो ये हर व्यक्ति इस पत्तियों का सुखाकर पाउडर का इस्तेमाल कर सकता है। तो हर गृह वाटिका में एक सुरजने का पौधा बहुत जरूरी है। सब लोग एक सुरजने का पौधा लगाएं। ये पूरा का पूरा पौधा बहुत उपयोगी है। इसकी पत्ती, फूल, फली, जड़ और छाल सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोबारा फिर दोहराना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि ये 300 बीमारियों को खत्म करता है। अभी आपको मैंने वृत्ताकार पोषण वाटिका बताई थी, हमने क्रॉस कैफेटेरिया में अपने स्क्वायर में भी बनाया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पत्ता गोभी और फूल गोभी लगा हुआ है पूरा, ये पूरे उसमें लंबे, उसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ फूल गोभी है और आगे पत्ता गोभी है। साथ में हमने अपनी गृह वाटिका में मिर्च का भी है, स्क्वायर वाले में इधर ये मिर्च लगी है और ये टमाटर लगा हुआ है, और यहाँ पे गाजर लगी है। तो हमने कोशिश की है कि हमारी पोषण गृह वाटिका में सारी की सारी चीजें, इसमें सारे पोषक तत्व, मटर भी ये लगाया है, थोड़ा सा मटर लगा था जिसमें। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारी वृत्ताकार पोषण वाटिका है उसमें हमने जो घेरे बनाए थे वो तो ठीक है, और उसके आखिरी वाला घेरा था तो उसमें आधे में गाजर लगाया था और आधे में मूली लगाया था। जो उसकी मेड़ रहती है उसका भी हमने इस्तेमाल किया था अपने उसको पोषण को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए। मिर्च, गाजर, टमाटर ये हमने अपने पूरे उसमें पोषण वाटिका में लगाए हुए हैं। गाजर लगी हुई है, टमाटर भी देखिए आप फूलने पे आ गया, ये पूरे फूल आ रहे हैं इसमें।
अच्छी किस्म की हमने टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी ली थी। एक और हम अपने क्रॉप कैफेटेरिया में दिखाना चाहेंगे अब उससे कि हमने इसमें लाल मक्का लगाया हुआ है। बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है ये लाल मक्के की। हाँ, अगर हमारे किसान भाइयों की वाटिका बड़ी है तो उसमें बायो फोर्टिफाइड वैरायटी भी लगा के छोटे छोटे एरिया में कर सकते हैं कि उसमें बायो फोर्टिफाइड वैरायटी का मतलब है कि उसमें किसी न्यूट्रिएंट का बढ़ावा दे दे। जैसे ये लाल मक्का है तो मैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके से ये पूरी ये गृहवाटिका हम आपको घुमा चुके हैं। ये आपने अभी पोषण गृहवाटिका देखी है जिसमें गाजर मटर सारे स्क्वायर उसमें लगे हुए हैं। हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में कोई भी तकनीकी जानकारी आपको चाहिए है उसमें आप तकनीकी जानकारी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आके ले सकते हैं। और ये वीडियो किसान भाई को जरूर दिखाया जाए और किसान भाई अगर किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र में निःशुल्क दी जाती है। और आप अपने घर में किसान भाई से मैं कहना चाहूंगी ये वीडियो के माध्यम से आप अपने घरों में पोषण गृहवाटिका जरूर लगाएं। जितने आपके पास स्थान उपलब्ध है उस तरीके से आप अपने घरों में पोषण गृहवाटिका अवश्य लगाएं। धन्यवाद। अद्भुत कृषि। अद्भुत कृषि। अद्भुत कृषि।